हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। एमएस वर्ड के आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे ट्रैकिंग चेंज के बारे में। ट्रैकिंग चेंज जो फीचर है एमएस वर्ड में, वो एक बहुत ही यूजफुल टूल है जो आपके डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन में आपको बहुत हेल्प करता है। आपके डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन, फाइल प्रोटेक्शन नहीं करेगा, डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन। डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट कैसे करेगा? तो आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया है, जैसे लेटर बनाया है, कोई मैसेज बनाया है, कोई नोट्स बनाया है, और आपने उसे बना के सेव किया। दूसरे को भी पता है वो फाइल कहाँ है, क्या है, नहीं है। अब वो दूसरा आया और उस नोट्स, उस लेटर्स, उस फाइल में कोई चेंजेस कर दे, जैसे कहीं से कोई सेंटेंस डिलीट कर दे, कोई वर्ड्स के जगह पे रिप्लेस करके दूसरा वर्ड टाइप कर दे, जस्ट लाइक वो 3 इडियट मूवी वाला एग्जांपल है ना, कैसे वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया लेटर वर्ड में। तो ऐसा कुछ रिप्लेसमेंट हो सकता है आपके साथ, और आप भी जो है वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट चेंजेस ना हो, छेड़छाड़ ना हो, उसके लिए एमएस वर्ड ने ये ट्रैकिंग चेंज फीचर को इंट्रोड्यूस किया है। इस फीचर की मदद से ना आप अपने डॉक्यूमेंट को ट्रैक कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो कि आखिर चेंजेस हुआ भी है या नहीं हुआ है। और ये कैसे होगा? तो इसके लिए पहले आपको ट्रैकिंग चेंज फीचर को एक्टिव करना होता है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पर। तो चलिए देखते हैं कैसे ये काम करता है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूं और एक फंक्शन रैंड कमांड टाइप करके मैं पैराग्राफ ले आता हूँ। यहाँ पे ये आ गया पैराग्राफ। सपोज करो ये आपका एक लेटर है, ये आपका एक डॉक्यूमेंट है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल H, फाइंड एंड रिप्लेस, ओपन हो गया। और मैंने यहाँ पे फाइंड किया क्या, वीडियो। फाइंड नेक्स्ट, ये मिला मुझे यहाँ वीडियो। फाइंड नेक्स्ट, यहाँ भी है वीडियो। फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, 4 जगह पे है। अब मैंने क्या किया, इन वीडियो को ना चेंज कर दिया, ऑडियो टाइप किया यहाँ रिप्लेस विथ में और रिप्लेस ऑल कर दिया। चेंजेस हो गया, कंप्लीट चेंजेस। अब सारे जगह जो वीडियो यहाँ टाइप है वो क्या बन गया, ऑडियो। ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन वर्ड ने बताया क्या कि कोई चेंजेस? अब ऐसा स्क्रीन पे ऐसा कुछ समझ में आ रहा, दिख रहा है कि कुछ चेंजेस भी हुआ है? नहीं हुआ ना? ऐसा हो सकता है ना हमारे साथ, हाँ, चेंजेस कोई कर दे और मुझे पता भी ना चले। तो मुझे पता चले कि क्या चेंजेस हुआ है, कहीं कुछ डिलीट तो नहीं हुआ, कहीं कुछ रिप्लेस तो नहीं हुआ है, कहीं कुछ नया ऐड तो नहीं कर दिया गया मेरे डॉक्यूमेंट में, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन। तो ये पता चले, इसके लिए हम लोग ट्रैकिंग चेंज फीचर एक्टिव करेंगे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। इससे पहले मैं कंट्रोल Z करूं, और ये कंट्रोल Z करते ही सारा ऑडियो जो है वापस से वीडियो बन चुका है। और अब ट्रैक चेंज फीचर मिलेगा कहां? तो ये मिलेगा आपको रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में जाने के बाद आपको देखो यहाँ पे एक ट्रैकिंग ग्रुप है, जहां पे ये है ट्रैक चेंज फीचर। आप इसके ऊपर वाले बटन पे क्लिक करोगे तो ये देखो वो हाईलाइट हो गया ना, मतलब वो एक्टिव हो गया। ठीक है। और अब चलिए यहाँ पे हम लोग वापस से करते हैं कंट्रोल H और ये वीडियो फाइंड करते हैं, मिल रहा है, और उस वीडियो को हम ऑडियो में रिप्लेस कर लेते हैं। ओके एंड क्लोज। अब देखो आपको कुछ चेंजेस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा आप लोगों को चेंजेस? मुझे तो दिख रहा है और आप सब लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे एक बड़ा सा रेड लाइन आ गया है ना? इससे पहले जब मैंने रिप्लेस किया था तो क्या ऐसा कोई लाइन आया था क्या? नहीं आया था। ये लाइन आया, मतलब इसमें कहीं ना कहीं छेड़छाड़ किया गया है, रेड अलर्ट। ठीक है। अब इस लाइन पे जैसे ही जाके क्लिक करोगे तो देखो इतने सारे चेंजेस हुए हैं। जहां जहां वीडियो था उसको हटा के ऑडियो बना दिया गया है ना। अभी और देखो, इस पे वापस से मैं क्लिक करता हूं, ये हट गया। अब एक साथ अगर मुझे सारा देखना है तो हम यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, या रिव्यू टैब में यहाँ जहां से ट्रैकिंग चेंज किए ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है क्या, रिव्यूइंग पेन है। इस पे जाके रिव्यू पेन वर्टिकल, यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ क्या चेंज हुआ वो देख सकते हो, या रिव्यू पेन हॉरिजॉन्टली ऐसे भी देख सकते हो। ये हटा दीजिए, या डायरेक्ट आप इस पे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है। और भी चेंजेस करते हैं। सपोज करो इस पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ के इस यहां से यहां तक के सेंटेंस को ही डिलीट कर दिया गया,
तो यहाँ पे भी आ रहा है ना, इसमें इसके आगे जोड़ दिया गया, या इसमें नहीं जोड़ा गया, इसमें तो एक लगा ही नहीं है इस पैराग्राफ में। ऐसा समथिंग, सॉरी स्पेलिंग, सॉरी, चलो मान लो इतना ऐड हो गया। तो देखो यहाँ पे जैसे ऐड किए, एंटर किए, आ गया ये। अब आप यहाँ से जाके ट्रैक चेंज है ना, इस पे क्लिक करो तो यहाँ का दिखेगा, सब पे दिख रहा है, दिख रहा है। ये हटाया गया है तो इस पे क्रॉस लाइन आ रहा है, और ये जोड़ा गया है तो इसमें अंडरलाइन आ रहा है। तो ये है ना काम का फीचर। तो ट्रैक चेंज फीचर ये काम करता है। अब मान लो आपको, अगर सर किसी को पता होगा कि ट्रैक चेंज फीचर इनेबल है, जैसे ही वो रेड देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा ना, जो वर्ड में एक्सपर्ट होगा उसको तो इसके बारे में पता होगा, तो वो तो समझ जाएगा कि अच्छा ट्रैक चेंज फीचर अप्लाई है। तो अब वो क्या करेगा कि यहाँ रिव्यू पेन में ट्रैकिंग के बगल में चेंजेस ग्रुप है, यहां से आके वो चेंजेस को क्या करेगा, एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट। मतलब ये अगर यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे चेंजेस को तो क्या होगा, वो चेंज भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, ट्रैक चेंज होने के बाद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये तो यहां से कर सकता है, कोई एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर सकता है। यहाँ पे रिजेक्ट है, हमको अगर पता चल जाए तो हम रिजेक्ट करेंगे कि नहीं मुझे चेंज नहीं करना है ना। अब यहीं पे देखो, ये यहां से आप नेक्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट करके आप देख सकते हो कि कहां कहां क्या चेंजेस किया गया है, बताया ना। नेक्स्ट प्रीवियस से देख सकते हो, और अगर एक्सेप्ट कर लिए तो चेंजेस एक्सेप्ट माना जाएगा ट्रैक चेंज होने के बावजूद, है ना। तो हम तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये कोई वो करेगा जिसको पता होगा कि ट्रैक चेंज फीचर अप्लाई, तो वो चेंज भी ना कर पाए, एक्सेप्ट ना कर पाए, इसके लिए भी कुछ होना चाहिए सर। तो हाँ बिल्कुल है, यहाँ ट्रैक चेंज इनेबल करने के बाद इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखो एक लॉक ट्रैकिंग ऑप्शन है, आप लॉक कर दीजिए, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लॉक पासवर्ड डाल दीजिए, कंफर्म पासवर्ड एंड ओके। अब ये देखो ट्रैक चेंज हाईलाइट है लेकिन पता नहीं चल रहा है, और ये एक्सेप्ट का और रिजेक्ट का ऑप्शन ही गैप। अब करो जितना चेंज करना है, चेंज तो कर लोगे यहाँ पे, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ हमने एक्सेप्ट को लॉक करा है, रिजेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट आप अपने डॉक्यूमेंट को ट्रैक कर सकते हैं जब भी आप चाहें कि कहाँ क्या हमारा छेड़छाड़ हुआ भी है या नहीं हुआ है। अब हम लोग आएंगे, मुझे तो पता है, ट्रैक चेंज में जाएंगे, लॉक ऑन करेंगे पासवर्ड डाल के, और देखेंगे अच्छा चेंजेस हुआ है। हम यहाँ से रिजेक्ट, एक साथ पूरा करना है तो रिजेक्ट ऑल चेंजेस, और एक एक करके करना है तो रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, और हमें सारे रिजेक्ट करके और ट्रैक चेंज को भी ऑफ कर देना है, तो ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, रिजेक्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग। ठीक है, लेकिन सिर्फ हमें रिजेक्ट करना है, ट्रैकिंग ऑफ नहीं करना है, तो ये सेकंड लास्ट ऑप्शन, और एक एक करके रिजेक्ट करना है तो ये फर्स्ट ऑप्शन। तो चलिए मैंने ये सेकंड लास्ट लिया, रिजेक्ट ऑल, देखो सारा फिर से वापस नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से आप ट्रैकिंग कर सकते हो। अब मुझे ट्रैक चेंज ऑफ करना है तो आप यहाँ पे आके ऊपर फिर से ट्रैक बटन पे आके क्लिक कर दीजिए, ट्रैक चेंज ऑफ। अब अगर आप फिर से कंट्रोल एच करो और रिप्लेस ऑल करो तो देखो अब आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, कोई मैसेज नहीं, कोई यहाँ पे लाइन नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये है ट्रैक चेंज फीचर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिव्यूइंग टूल बोलते हैं इसको, मतलब रिव्यू करने का। एक रिव्यू ले रहे हैं ना हम लोग डॉक्यूमेंट का, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा कहाँ कहाँ क्या चेंजेस हुआ भी है या। क्लियर? गॉट इट? अब प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, और ज्यादा आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। ये था हमारा एमएस वर्ड का टॉपिक, इंपॉर्टेंट टूल ट्रैक चेंज, ट्रैकिंग चेंज। ओके, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।